मैं सोचता हूं कि मेरा ये सोचना है कि जवान लोग जो हैं, जवान वो, वैसे तो हम सभी जवान हैं, हम जितने भी लोग यहाँ पर हैं, आपकी कितनी भी उम्र हो, आपका दिल जवान होना चाहिए। क्या जवान होना चाहिए? दिल। कितने लोग कहते हैं मेरा दिल बूढ़ा हो गया? अपना हाथ दिखाएं जिनका दिल बूढ़ा है। कितने लोग कहते हैं कि मेरा दिल जवान है और जवान ही रहेगा? क्या बात है,
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दिल जवान होना चाहिए हमारा। और मैं बात कर रहा था जवानों की। परमेश्वर सब लोग परमेश्वर के लिए खास हैं, लेकिन मैंने देखा कि जवान लोग जो हैं गॉड के लिए कुछ ज्यादा खास है। जो जवानी के अंदर अपने जीवन को परमेश्वर को दे दे, उसकी जिंदगी को क्या बना दे परमेश्वर, वो सोच भी नहीं सकता। बहुत साल पहले 1972 के अंदर एक जवान ने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, और वो एक ऐसा जवान था जो बड़ा शर्मीला था, जो बोलते हुए अगर उसने 15 मिनट की बात किसी को बतानी है तो 3 या 4 घंटे वो लगाएगा, इतना वो हकलाता था 70-72 के अंदर। तो लेकिन उसका यीशु मसीह से मुलाकात हुई, किसी ने जीसस के बारे में बताया, और जब यीशु मसीह के बारे में उससे बताया तो वो लोगों को अपने घर के अंदर बचपन से ही फेस नहीं कर पाता था। कोई रिश्तेदार अगर उसके घर में आता था, वो बेड के नीचे छुप जाता था, दरवाजे के पीछे छुप जाता था। लोगों से मिलना जुलना उसको पसंद नहीं था, बड़ा शर्माता था, बड़ा डरता था। कहीं पर उसको किसी को कोई सवाल का आंसर देना है तो उससे उसके मुंह से निकलता नहीं था, बड़ा डरता था, बड़े डर में रहता था, बड़े शर्म में रहता था। तो ये सारी चीजें जब उसकी जिंदगी में चल रही थी, उसकी मां के, मुझे याद नहीं कितने बेटे हैं, लेकिन 3 या 4 बेटे थे। तो उसकी मां ने, जब वो कुंवारी थी, एक सपना देखा था। उसने रात सोते हुए उसने एक सपना देखा। उसने देखा वो कोई ईसाई परिवार से नहीं थी, क्रिश्चियन परिवार से नहीं थी। उसने एक सपना देखा कि उसके हाथ में कुछ फ्लावर्स है, कुछ फूल है उसके हाथ में, और बड़े सुंदर फूल है। एक फूल है जो बड़ा टूटा सा फूल है, मतलब ज्यादा खिला नहीं लग रहा वो फूल, मुरझाया सा फूल है वो, छोटा सा। और तब उसने देखा वो एक जगह खड़ी है, वो कुछ फूलों को लेकर, 4 से 5 फूल थे। तो जो टूटा और मुरझाया फूल था, वो उसकी तरफ देख रही थी, उसको ठीक करने की कोशिश कर रही थी, पर वो ठीक नहीं हो सकता था। तब क्या हुआ कि उसके सामने एकदम से जीसस अपीयर, यीशु मसीह को उसने देखा। वो जीसस को नहीं जानती थी, लेकिन उसने यीशु मसीह को देखा सपने में फर्स्ट टाइम। और जब उसने देखा सपने के अंदर यीशु मसीह को, तो यीशु मसीह ने उससे कहा, ये जो मुरझाया हुआ फूल है, ये मुझे दे दे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, ये जो मुरझाया हुआ और टूटा हुआ फूल है, इस फूल को मैं तुझसे लेना चाहता हूं और इसे मैं अपना बनाना चाहता हूं। तो उसने कुछ नहीं कहा, वो बड़ी शांत खड़ी रही, और जीसस ने उसके हाथ से उस फूल को ले लिया। तो उसके बाद उसकी शादी हुई, उसके बच्चे हुए, और उनके बच्चों में एक ऐसा बच्चा था जो बड़ा ही टूटा फूटा, बड़ी हीन भावना में, संकोचशीलता में रहता था। मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, मैं मैल हूं, मैं बेकार हूं, आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में, सफल नहीं हो सकता जिंदगी में। तब किसी के द्वारा इसको जीसस के बारे में पता चला। उनके घर में तो कोई भी जीसस पर बिलीव नहीं करता था, कोई मानता नहीं था, पर इस लड़के ने जीसस को मान लिया। और जब जीसस को मान लिया तो एक समय 2 साल तक ये चर्च में जाता रहा, लेकिन तब इसकी मुलाकात हुई एक बड़ी प्रचारिका से, इसका नाम था कैथरीन कुलमन। और जब उससे इसकी मुलाकात हुई तो वो जैसे ही उसके चर्च में पहुंचा, इसका शरीर हिलना शुरू हो गया और शरीर में एक अलग किस्म की कंपन आनी शुरू हो गई। और जब वो कंपन इसके शरीर में आ रही थी, तो ये जब घर गया, इसने वहां प्रचारिका से ये सीखा कि जवानों से परमेश्वर प्यार करता। और बाइबल ये कहती है, हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख, तब तेरा अंत तक भला होगा, तेरी पीढ़ियों की पीढ़ियां आशीष पाएंगी। तो जब ये सब कुछ उसके साथ हुआ, वो घर गया और घर जाके उसने कहा, जीसस, आई डोंट नो अबाउट यू, मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता, बट मैं बहुत डरता हूं, मैं बहुत घबराता हूं। हर जगह जहां पर भी मैं जाता हूं, मुझे डर लगता है बात करने से, बोलने से, और सबसे खास बात
तो उस प्रचारिका ने बताया था अगर आप जीसस से बात करोगे तो वो भी आपसे बातें करेगा, He will come, वो आपके दिल में आ जाएगा। तो वो काफी देर बोलता रहा, अपने में ही बोलता रहा, अपने बेड पर बैठकर, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और वो शांति से बैठ गया। तब उसने अचानक से महसूस किया, उसको कुछ दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन एंटर द होली स्पिरिट, उसके कमरे के अंदर किसी ने प्रवेश किया। जैसे हवा आती है, आपको पता लग जाता है कि हवा आ चुकी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम हवा को देख नहीं सकते, लेकिन उसके प्रकटीकरण को हम देख सकते हैं। वैसे ही उसके आत्मा ने महसूस किया, उसके शरीर ने महसूस किया, कोई है मेरे कमरे के अंदर, और वो यीशु मसीह थे। और उस दिन से उसका और यीशु मसीह का ऐसा रिश्ता बना, ऐसा रिश्ता यीशु मसीह के साथ उसका बना 1972 से। और तब इस समय वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 के एक हीलर के रूप में उसको जाना जाता है। मुर्दों के मुर्दे उसके द्वारा परमेश्वर ने जिंदे किए। ऑन स्टेज कैंसर, जो लोगों के कैंसर है वो ठीक हो गए। और सबसे पहले वो कहता है कि सबसे पहले परमेश्वर ने मेरे हकले पर को ठीक किया। अब वो बिल्कुल नहीं हकला। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका नाम है बेन हिल। आप YouTube के ऊपर कहीं भी सर्च कर सकते हैं किस तरीके से परमेश्वर जवानों को इस्तेमाल करता है। वो कहते हैं कि आज मैं, आप 1972 से लगाएं तो आज मेरे ख्याल से 63 या 70 के होने वाले हो। तो वो कहते हैं कि मैं उस समय जो मैंने परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया, मेरी पीढ़ियों की पीढ़ियां आशीषित हो गई। आज मेरे बच्चे, मेरा परिवार कोई झूठ में, नशे में, शराब में, किसी गंदे जीवन में नहीं है। सब लोग अच्छाई के रास्ते पर चल रहे हैं, और सिर्फ अपने लिए नहीं, हम दूसरों के लिए जी रहे हैं, हम दूसरों की सेवा के लिए जी रहे हैं। चाहे लोग हमारे बारे में कुछ भी सोचें, चाहे लोग हमारे बारे में कुछ भी टिप्पणी करें, लेकिन हम दूसरों की सेवा के लिए जी रहे हैं। इसीलिए जवान जो है वो परमेश्वर के लिए खास है। आप जितने भी जवान यहां पर बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, और जितने लोग भी यहां पर हैं जिनका दिल जवान है, मेरा भी दिल जवान है। मैं भी जवानी की उम्र को एक तरह से अगर बताऊं तो 25-30 को पार कर चुका हूं, और मेरा भी दिल क्या है, जवान है, और ये 70-80 तक जवान ही रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको यीशु मसीह खास प्यार करते हैं। आपको लगता होगा कि आप बेकार हैं, जीवन में कुछ अच्छा नहीं है, हो सकता है मैं कुछ नहीं कर सकता, पर यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने कुछ खास आपके अंदर रखा है, जिसके द्वारा वो आपको महिमा दे सकते हैं, आपके जीवन को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो काम आज कर रहे हैं उसके लिए पैदा नहीं हुए आप, परमेश्वर ने धरती पर उसके लिए नहीं भेजा। कुछ स्पेशल है आपके जीवन में जो परमेश्वर आपके जीवन से लेना चाहता है। सो गॉड ब्लेस यू। इस संदेश से परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर आपने सच में आशीष पाई है, आप कमेंट करके बताएं, और साथ ही साथ आप ध्यान दें कि जिस भी पेज से आप देख रहे हैं उस पेज को आप लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको दबाएं, ताकि और वीडियो जब आते हैं वचन के वीडियो तो नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। और आप किसी भी तरह से अगर हमारी सेवा को और मिनिस्ट्री को, इस वचन की सेवा को आप सपोर्ट करना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, किसी भी तरह से आप हेल्प करना चाहते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं उन नंबर पर आप कांटेक्ट करें और इस सेवा के अंदर अपने सहयोग को दें। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।